दागापुर की यह तस्वीर है जहां पे पुलिस की छापामारी चल रही है। हम आपको बता दें कि गुटखा चालकों पे पुलिस ने छापामारी मारी है। स्कूल के ठीक सामने की यह तस्वीर है जहां एक नहीं कई ऐसे दुकान है जहां पे खुले तौर पे यहां पे आप देख सकते हैं गुटखा, सिगरेट इत्यादि धड़ल्ले से बेचा जा रहा है और पुलिस ने अब इस पे छापेमारी की जो प्रक्रिया है शुरू कर दी है। एक के बाद एक कई ऐसे दुकान है जहां से ये चीज़ें मिल रही है। पुलिस की छापामारी लगातार जारी है। इस बीच में हम आपको बता दें जो दुकान चालक है वो सकते में है क्योंकि उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था, कोई अंदेशा नहीं था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि स्कूल के सामने जो हमारे पास जानकारी है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक 100 मीटर के रेडियस में स्कूल प्रमाइसेस के स्कूल के आसपास आप इस तरह के गुटखा सिगरेट आप नहीं बेच सकते हैं। बावजूद इसके कई सालों से ये दुकान धड़ल्ले से चल रहे थे। इस बीच में हम आपको बता दें दागापुर की यह तस्वीर है जहां पे गुटखा बेचने वालों पे पुलिस की आज गाज गिरी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें, ये ठीक मेरे लेफ्ट हैंड साइड के है, लेकिन दूसरी तरफ भी अगर हम आपको बता दें और हम आपको यह भी बता दें कि इन छोटे छोटे दुकानों को देख के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि इतनी भारी तादाद में इन्होंने गुटखा को या फिर सिगरेट आप जिसे कहिए इसे स्टॉक किया हुआ। तो चलिए हम दुकान चालक से पूछते हैं। अच्छा ये बताइए आपकी दुकान कितने सालों से है यहाँ पे? कितने सालों से ये दुकान है यहाँ? सर 17 साल हो गए। 17 साल। 17 साल। और कितने सालों से आप ये पान मसाला गुटखा? शुरू से दुकान जब से खोले हैं तब से यही काम। तब से। लेकिन स्कूल के पास तो आप नहीं बेच सकते हैं ना? ये तो सर अभी नया नियम है ना, नहीं तो पहले तो हम लोग बेचबे करते थे, ऐसा बात थोड़े है। क्या किया पुलिस ने? सारा माल जब्त कर लिया? जी। अब आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे सर? चलिए दुकान खोलना पड़ेगा। क्या नाम है? लल्लन यादव। लल्लन यादव की ये दुकान है, छोटी सी दुकान है। 17 साल से ये दुकान यहाँ पे चला रहे हैं और ठीक हम आपको बता दें कि यहीं पे एक प्राइवेट स्कूल भी है जिसके ठीक आप जैसे ही एंट्रेंस से बाहर निकलते हैं आपको ये लेफ्ट हैंड साइड में दुकान मिलेगी। लेफ्ट हैंड साइड में भी ये दुकान है और हम आपको बता दें कि राइट हैंड साइड में भी एक दुकान है। ऐसी ही एक दुकान राइट हैंड साइड में भी है जहां पे ये खुले आम तौर पे बेचा जा रहा है। महिला कांस्टेबल भी यहाँ, पुलिस की एक अच्छी खासी टीम आज यहाँ पहुंची है और यहाँ पे जो गुटखा इत्यादि बेचा जा रहा था उस पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस की पड़ताल लगातार जारी है। मेरे साथ इसका कैमरा पर्सन रविंदर है और हम आपको दिखाते हैं कि जो पुलिस ने पड़ताल की है, जो छानबीन की है, उसके बाद कई ऐसे चीज़ें मिली हैं जो बेचना कानूनी तौर पे गलत है और पुलिस ने अब इन सभी को अपने कब्जे में ले लिया है। प्रधान नगर पुलिस की ये अगुवाई में इस आज के इस लॉ के हिसाब से किसी भी स्कूल के सामने 100 मीटर के रेडियस में 100 मीटर के रेडियस में आप इस तरह की चीज़ें नहीं बेच सकते हैं। ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लेकिन ऐसे में सवाल एक और जो सबसे बड़ा सवाल है वह यह कि जब 100 मीटर की रेडियस में इस तरह से गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, शराब इत्यादि नहीं बेचे जा सकते हैं तो जो 17-18 साल कई वर्षों से जो स्कूल चल रहे हैं, आखिर छापेमारी की ये प्रक्रिया इतने दिनों बाद ही सामने क्यों आ रही है? यह भी एक बड़ा सवाल है जिस पे प्रशासन को गौर फरमाने की ज़रूरत है। तो देखिए ये पुलिस वैन है और पुलिस वैन के अंदर आज जो छापेमारी की गई है ये तस्वीर हम वही दिखा रहे हैं। बंद तो कर रहे हैं ना। अंदर से बंद होता है।
डिटेन भी किया गया है। ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दागापुर इलाके की ये तस्वीर है। प्रधान नगर थाना अंतर्गत ये पड़ता है। एसीपी मनीष यादव और उनकी टीम आज इस मिशन पे है, जहां पे ध्यान अगर आप दें तो स्कूल के सामने किसी भी तरह के नशीले पदार्थ, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, शराब इत्यादि बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बावजूद इसके हम आपको स्कूल दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए एक प्राइवेट स्कूल है और ये स्कूल के ठीक दाएं और बाएं अगर आप ये यहाँ से रविंद्र जरा दिखाइए कि यहाँ से ये स्कूल की शुरुआत होती है। ये पूरा स्कूल का प्रमाइसेस है और ठीक यहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड में और ठीक राइट साइड में जो दुकानें हैं, इसके अतिरिक्त सामने रोड क्रॉस करते हैं तो सामने भी आपको कई ऐसे दुकानें मिलेंगी जहाँ पे ये खुले आम बिक रहा है। जो प्रतिबंधित है वो खुले आम बिक रहा है। कई डिटेन किया गया है कई लोगों को। वो दुकान चालक जो कई वर्षों से इन इलाकों में दुकान अपनी चला रहे थे और साथ ही चला रहे थे नशीले पदार्थ यानी कि सिगरेट, शराब, इसकी दुकान ये खुले तौर पे ये चला रहे थे। लेकिन आज इन पे एक बड़ी गाज गिरी है। इन्होंने सोचा नहीं था, जब इन्होंने दिन की शुरुआत की थी तो इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि दोपहर ढलते ढलते कुछ इस तरह से इनके साथ होगा। लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत सटीक बैठती है। हालांकि हम अगर बताएं तो 100 मीटर रेडियस के अंदर किसी भी स्कूल के सामने नशीले पदार्थ को बेचना पूरी तरह से गलत है। कानूनी तौर पे ये जुर्म है। बावजूद इसके कई ऐसे दुकान हैं जहां पे ये खुले तौर पे बिक रहा था। जैसे इस दुकान की अगर हम बात करें, ये यादव पान घर है। यहाँ से भी सिगरेट, शराब, माफ़ कीजिएगा, सिगरेट और गुटखा मिला है। लेकिन यादव जी का कहना है कि 17 साल से। अब सवाल ये उठता है, जब ये दुकान 17 साल से है, 100 मीटर के रेडियस से के आगे आपको ये चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए, पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो 17 साल बाद ये पुलिस प्रशासन को ख्याल क्यों आया? यादव जी ने बताया कि जब से उनकी ये दुकान है तब से गुटखा इत्यादि ये यहाँ पे बेच रहे हैं। लेकिन 18 साल बाद पुलिस प्रशासन को ये ख्याल आया है कि 100 मीटर के रेडियस में आप इस तरह की चीज़ें, स्कूल के 100 मीटर के रेडियस में आप इस तरह की चीज़ें नहीं बेच सकते हैं।
पूरी तस्वीर हमने आपको नागापुर से दिखाई। प्रधान नगर थाना के अंतर्गत आज इस मिशन को आप कह सकते हैं अंजाम दिया गया है। प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के आसपास आप किसी भी प्रकार की, चाहे वो शराब बोले, सिगरेट बोले, गुटखा बोले, इनकी दुकान पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आज वही छापेमारी की गई है और कई गुटखा सिगरेट के पैकेट बरामद किए गए हैं, कई लोगों को डिटेन भी किया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो दुकानें पिछले 17-18 साल या उससे भी कई सालों से यहाँ पे अपनी दुकान चला रहे हैं और खुलेआम ये ग्राहकों को सिगरेट, शराब या फिर गुटखा बोले या किसी भी तरह की जो नशीले पदार्थ जो पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जब ये खुले तौर पे ये बेच रहे हैं, तो इतने दिनों बाद प्रशासन को इसका ख्याल आया। देर आए दुरुस्त आए, ये कहावत सही है और प्रशासन ने जो कदम उठाया है उसका भी मुझे यकीन है कि शहर के लोग स्वागत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतना विलंब क्यों कर दिया। एक गाने की पंक्ति मुझे याद आ रही है, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। आखिर क्यों इतना देर लगा पुलिस प्रशासन को इतने महत्वपूर्ण काम पे कदम उठाते हुए। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।